आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में। जिस तरह पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बाइनरी कन्वर्जन बताई थी और सबनेट मास्क की भी कन्वर्जन बताया था किस तरह एक जो आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं उसके होते हैं 4 ऑक्टेट्स। हर ऑक्टेट्स में क्या होता है कि 8 बिट्स होती है और वो मैंने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करके बताया था किस तरह 8 बिट्स हर ऑक्टेट्स पे यूज़ होती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब जो है आज शुरू करेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी नेटवर्क हो, बड़ा नेटवर्क हो, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सबनेट मास्क मिल रहा है 24.255.0.0.0 का क्लास है का, तो हमने वो एक लार्ज नेटवर्क है, हम उसको क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग के थ्रू स्मॉल नेटवर्क में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी आईपी की स्पेस जो है वो मिनिमम हो जाएगी। जहाँ पे आईपी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे वो हम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको फिर दूसरे नेटवर्क पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने एक नेटवर्क बनाया, उस पे यूज़र्स आपको चाहिए 25। अगर हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पे डालेंगे तो वो नेटवर्क जो है फिक्स हो जाएगा 254 यूज़र्स के लिए। तो रिमेनिंग आपके पास तकरीबन 125 या 120 तक की फ्री आईपी बच जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबनेटिंग करनी पड़ेगी। वो रिमेनिंग आईपी हम दूसरे नेटवर्क पे भी यूज़ कर सकते हैं बनाकर। तो यही काम होता है सबनेटिंग का। एक होता है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, एक होता है डिफ़ॉल्ट को हम रिड्यूस करके उसकी सबनेटिंग करेंगे, जिससे हम उस बड़े वाले नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ की पॉइंट्स वगैरह हैं, उसमें देखें आप जो मैंने बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने की पॉइंट में क्या कहा है कि हम सबनेटिंग में क्या करते हैं, बोरो करेंगे, बिट्स को बोरो करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सबनेट होता है ना, उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है नेटवर्क पोर्शन। तो हम क्या करते हैं, होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स बोरो करते हैं, जिससे हम जो है नेटवर्क को स्मॉल करके स्प्लिट कर देते हैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क बना के। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, जैसा कि 8, 16, 24, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा जिसमें सीडर 8 हो, 16 हो, 24 हो, इसमें बोरिंग पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासफुल सबनेट। एक होते हैं क्लासलेस सबनेट। तो अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि जो क्लासफुल होता है ना, इसमें वो बहुत कम यूज़ करते हैं हम किसी भी अच्छी नेटवर्किंग के लिए। और जो क्लासलेस होता है वो एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो आईपी की स्पेस है वो कम हो जाती है और ट्रैफिक में भी, डेटा की रवानी में भी इजी हो जाता है, जो कि राउटर को राउटिंग टेबल बना के हम देते हैं। इसी तरह उससे क्या, नेटवर्क की सिक्योरिटी आसान हो जाती है और बैंडविड्थ भी कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से सबनेटिंग करेंगे, उस हिसाब से आईपी दी जाती। तो रिमेनिंग आईपी है जिनका यूज़ नहीं है, उसको हम ओमिट कर सकते हैं सबनेटिंग में। अब सबनेटिंग के लिए ना ये फार्मूला होता है जो कि याद करना ज़रूरी है, बहुत इजी फार्मूला है। सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ़ सबनेट्स लिखे हुए, नंबर ऑफ़ सबनेट्स निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर s। ये जो s है ना, 2 के ऊपर जो s लिखा हुआ है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ बोरो बिट्स। जो भी जितनी भी हम बिट्स बोरो करेंगे ना,
सबनेट के अंदर होस्ट वाली पोर्शन से उसको हम इसके ऊपर पावर लगा देंगे। फर्स्ट करो, अगर मैंने 2 बिट्स बोरो किए होस्ट से तो 2 की पावर 2 लिखेंगे और वो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबनेट्स बन जाएंगे मेरे पास 4। और उसी तरह सबनेट्स का मतलब नेटवर्क कितने बनेंगे, 4। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, उस सबनेट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम हर सबनेट की होस्ट बनाएंगे। होस्ट के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर का जो फार्मूला है ना, वो है 2 की पावर h-2। ये जो h है ना, ये वाला जो पावर के ऊपर है, उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट। अगर होस्ट की पावर 2 की पावर 8 है, अगर क्लास सीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास जो फ्री बिट्स होंगी ना, ये जो h है ये फ्री बिट्स है जो होस्ट की होंगी। होस्ट वाले पोर्शन में जितनी बिट्स होंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर 2 की पावर होस्ट की बिट -2, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो नंबर ऑफ होस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह हमें 2 चीज़ें चाहिए किसी भी सबनेटिंग के लिए। सबसे पहले बोरो बिट्स और दूसरा नंबर ऑफ होस्ट की पावर बिट्स, होस्ट बिट्स, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और नंबर ऑफ बोरो बिट्स। 2 चीज़ें चाहिए होंगी। बोरो बिट्स को हम क्या कह दें, एस का नाम देंगे, और नंबर ऑफ जो है होस्ट वाले पोर्शन की जो बिट्स होगी उसको हम एच का नाम देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो सबनेट मास्क होता है ना, उसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी का और एक होता है ब्रॉडकास्ट। किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए ना 2 आईपी को हमने सेक्रीफाइस करना होता है। अगर मेरे पास होस्ट 256 आईपीज़ का है, यानी कि मेरे पास 256 आईपी असाइन करनी है, तो मुझे 2 आईपी सेक्रीफाइस करनी होगी। एक नेटवर्क आईडी के लिए जिसकी स्टार्टिंग होगी 0, किसी भी आईपी, जो भी आईपी स्टार्ट होती है ना वो 0 से होती है, और एंड होगा ब्रॉडकास्ट। जो स्टार्टिंग आईपी होती है वो होती है 0, और जो लास्ट आईपी होती है वो होती है ब्रॉडकास्ट, उसको कहते हैं हम 255। कोई भी नेटवर्क होगा, आपने ये 2 आईपी को सेक्रीफाइस करना है। अगर फर्ज करो मेरे पास नेटवर्क में होस्ट 64 आ रहे हैं, तो मुझे 2 और 2 होस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो 62 जो आईपीज़ होंगी या आईडीज़ कह दें, वो मैं असाइन कर सकता हूँ नेटवर्क पे। यानी कि हर नेटवर्क को बनाने से पहले मुझे 2 आईपीज़ को सेक्रीफाइस करना होगा, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, एक नेटवर्क के लिए। अब फर्ज करो ये क्लास, अब ये जो चार्ट है ना, ये है क्लास फुल का। क्लास फुल में एक बात याद रखो कि बोरो बिट्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये फिक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जिसकी निशानी क्या है, 24 लिखा होगा, 16 लिखा होगा, 8 लिखा होगा। अब क्लास ए में जाएं तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 2255 लिखा हुआ है और 0 0 0। ये जो 0 0 0 है ना, ये मेरी बिट्स कौन सी है, होस्ट बिट्स। 2 पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है, एक होस्ट पोर्शन होता है। ये जो 0, ये 0, ये 0, जहाँ जहाँ 0 है बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट बिट्स। और जहाँ 255 लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क पोर्शन भी कह सकते। तो मेरे पास अभी जो है होस्ट कितने, 8 8 16, फिर 8, जो 0 है ना उनको कह देंगे हम 8, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 32 बिट्स। 8 ये हो गई,
8 ये वाला 0 ये 8 बिट का है, ये वाला मेरा पोर्शन 8 बिट का है, ये वाला पोर्शन 8 बिट का है, और 255 जो है मेरे पास नेटवर्क बिट का है। तो 255 का हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ 0 है ना वो बिट काउंट कर लेंगे। 8 + 8 कितने हो गए 16, + 8 कितना हो गया 24। मैंने अभी फार्मूला बताया था 2h, ये जो 24 है ना ये h है, जैसा कि ये देखो ये वाला h, ये वाला मेरे पास h है, ये होस्ट बिट्स का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 ये वाली जो सबनेट मास्क में जहाँ 0 0 होते हैं ना ये बिट्स कहलाती है होस्ट बिट्स। 2h, h क्या है 24 - 2 कितने हो गए, ये बन जाते हैं 16,777,214। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 16.77 मिलियन, 16.77 मिलियन की आएगी। लेकिन हम 2 महीने का किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 2 बिट्स की सेक्रीफाइजेशन करनी होगी, जिसमें नेटवर्क बिट होता है 0, ब्रॉडकास्ट बिट होगी 255। अगर मेरे पास 2 की पावर 24 की वैल्यू ये आ रही है 16,777,216, तो मैं इसमें से 2 माइनस करूँगा तो ये मेरे टोटल होस्ट बन जाएंगे या असाइनेबल आईपी बन जाएगी इतनी। इसका मतलब अगर मैं इस नेटवर्क पे कोई भी चीज़ बनाऊंगा या नेटवर्क बनाऊंगा तो मेरे पास इतने यूज़र्स को मैंने आईपी दे सकता हूँ, जो कि 16.7 मिलियंस के बराबर होते हैं। ये कहलाती है क्लास ए और ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें बोरो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम में दे सीडर जिसका 24 होगा तो वहाँ आप समझ लीजिए वहाँ पे बोरो बिट्स नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं, वो अभी आगे मैं बता रहा हूँ। फिर क्लास बी में चले जाओ। अब यहाँ पे देखो जहाँ 0 है ना उसको देखो, 8 + 8 कितना हो गया 16। तो मेरे पास होस्ट बिट्स कितनी हो गई 16, क्योंकि हर पोर्शन की बिट्स कितनी है 8 है, 8 + 8 + 8 + 8 32 हो गए। और जो 0 0 है ना वो कितने मेरे पास 16, 8 यहाँ होगी 8 यहाँ होगी 16 हो गया। 2h क्या हो जाएगा 16 हो गया -2। तो मेरे पास 2 की पावर अगर मैं 16 करता हूँ तो मेरे पास आता है 65,536। उसमें से 2 बिट मैंने माइनस कर दी। टोटल में अगर मैं क्लास बी का करूँगा तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे 65,534। इसका मतलब है अगर मैं क्लास बी का नेटवर्क लूँगा तो मैं कितनी आईपी असाइन कर सकता हूँ हर नेटवर्क पे 65,534 यूज़र्स को मैं आईपी दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आइए क्लास सी पे। क्लास सी पे जो 0 है ना उसको देखो, ये कितना है 8 बिट्स का है। जहाँ जहाँ 255 है ये हो गया आपका नेटवर्क बिट, ये नेटवर्क का बिट है, ये होस्ट का बिट है। तो 0 पे कितने 8 बिट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट है 8 16 24। जहाँ ये नंबर नज़र आ जाए ये सीडर नोटेशन पे देते थे एग्ज़ाम में नेटवर्क प्लस के। तो अगर ये नंबर आए हुए हो तो इसका मतलब आपने बोरो बिट्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्लास फुल का पूछ रहा है और वो है डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट में अगर वो 24 लिखे 2 की पावर 8 है तो ये बिट्स है। अगर क्लास सी में सीडर नोटेशन लिख रहे हैं /24 वो कहे क्लास सी, वो इसकी लिख रहे हैं नेटवर्क की नोटेशन 8 16 24 लिख के देगा, इसकी नोटेशन निकालनी है आपने इसकी। यहाँ वाइस वर्सा चल रहा है। सीडर में जो है आप नेटवर्क की जो है बिट्स को पेश करते हैं / लगा के और निकालते क्या है होस्ट बिट्स। यहाँ पे भी देगा नेटवर्क निकालो के क्या होस्ट बिट, यहाँ पे नेटवर्क देगा निकालो के क्या होस्ट बिट।
अगर यहाँ पे 8 देगा निकालोगे क्या 24, इधर देगा 16 निकालोगे 16, इधर देगा आपको /24 निकालोगे कितनी बिट्स 8 बिट का होस्ट पोर्शन को। तो हम 2 की पावर 8 करेंगे, कितना आता है 256। ज़ीरो क्या हो जाएगी, नेटवर्क के लिए आईपी हो जाएगी पहली आईडी, वो हम नहीं असाइन कर सकते, और लास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए 255 असाइन नहीं कर सकते। 256 को -2 करेंगे तो 254 आएगा। ये एक है क्लास फुल का चार्ट। और इसका सीडर नोटेशन क्या आएगा, क्लास सी का 24 उलट हो जाएगा। सीडर में आएगा जहाँ 8 लिखा हुआ है वहाँ क्या होगा 24 दिया जाएगा, जहाँ 16 है 16 दिया जाएगा, और जहाँ 24 दिया हुआ है वहाँ क्या देंगे 8। 8 को आपने समझना है 24, 16 को 16, और फिर 24 को क्या समझेंगे 8। वाइस वर्सा चलेगा, जो सीडर में देगा उसका उलट जाना है। 16 तो 16 ही रहेगा, ये है बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू। फिर नीचे में नोट लिख के दे दिया, जिसमें जो है ज़ीरो को मैंने कहा है जो आईडी होगी ना ज़ीरो, वो क्या आएगी नेटवर्क की हो जाएगी, जिसको आईपी कहते हैं। जैसे 192.168.0.0, वो ज़ीरो किसके लिए, नेटवर्क के लिए, वो आपने असाइन नहीं करनी होस्ट को या यूज़र को। और 255 255 255 255 ये हो जाती है ब्रॉडकास्ट के लिए, ये आप नहीं दे सकते, चाहे ए हो या बी हो या सी हो, जहाँ पे ये चारों आ जाएं वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। अगर क्लास बी में हो तो 172 की रेंज है, .16 हो जाए, .0.0, तो दोनों चीज़ों पे 0 आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। और यहाँ पे तीनों जगह 0 आ जाए, 10.0.0.0.0, तो क्या हो जाएगा और वो हो जाएगी नेटवर्क। और सारी जगह पे आ जाए फुल होके 255.255.255.255, तो वो हो जाएगी ब्रॉडकास्ट। फिर समझ ले इसके उलट हो जाएगी, जहाँ ये 0 की जगह 255 आ जाए सब जगह तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इधर 255 आ जाएगा ब्रॉडकास्ट, यहाँ 255 255 आ जाए, वे भी ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ, ये एक आईपी लिए जो कि एग्ज़ाम में अक्सर नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम में क्लास सी ही देगा, क्योंकि वो बेसिक वगैरह लेवल का क्वेश्चन आता है, तो वो क्लास सी का एक क्वेश्चन देता है ज़्यादातर। अब क्लास सी में उसने दिया हुआ है 192.168.1.0, और ये राइट स्लैश करके 24 देगा। इस पे बताएगा, पूछेगा आपसे नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने हो सकते हैं और नंबर ऑफ़ आईपीस कितने हो सकते हैं। तो आपने इस 24 को देखना है, 16 8 16 24। जब ये वैल्यू आ जाए तो आप समझे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें बोरिंग पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और ये जो एड्रेस है वो किसका है, क्लास फुल का है। इसको कहते हैं सीडर नोटेशन। राइट स्लैश 24 लिखा है, ये है सीडर, और जो 24 लिखता है ना तो ये हो जाता है क्लास सी। 16 लिखेगा तो क्या हो जाएगा क्लास बी। 8 लिखेगा ना इस तरह तो यह हो जाएगा क्लास ए। तो अब मुझे क्लास सी का दे दिए आईपी। फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट में बोरोइंग की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो बोरो बिट्स मेरे पास क्या होगी 0। एस क्या है, बोरो बिट्स हैं, तो एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस एस की जगह 0, क्योंकि इसमें बोरो बिट्स नहीं है तो 0 बोरो बिट्स हो गई। तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो जाएंगे, और 2 की पावर 0 क्या है 1। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इस आईपी के लिए कितने बन जाएंगे 1। फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मेरे पास का क्या हो जाता है सी का, ऑटोमेटिकली सीडर से आपने फ़ौरन लिख लिया 255.255.255.0। ये 24 जब देंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ही हो जाए।
इसमें जो ये ज़ीरो है ना, जहाँ लाल निशान दिया हुआ है, इस पे देखो कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स होती हैं, 8 इसकी 8 इसकी 8। जो लाल जहाँ ज़ीरो है ना, हमने सिर्फ उसको देखना होता है। किसको देखना होता है? जिधर ज़ीरो होता है सबनेट मास्क का, उसको देखना है। वहाँ पे कितनी बिट्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हो गई। और 8 बिट्स का मतलब है कि ये है होस्ट बिट्स। क्या है? होस्ट बिट्स। इसको क्या बोलेंगे? होस्ट बिट्स। अब इसको हम किससे मेजर करते हैं? एच से। ये क्या है मेरे पास? एच। बोरोइंग मेरे पास क्या होती है? एस। बोरो बिट्स कहते हैं एस को, और जो होस्ट बिट्स कहते हैं उसको एच कहते हैं। अब यहाँ से मेरे पास होस्ट में से मैंने कोई बोरो नहीं किया, तो इसका सबनेटिंग इस पर नहीं हुई है। हम बाय डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा सबनेट नहीं बनाया। नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे पास इसलिए 1 है। तो ये कितनी बिट्स हैं? 8। अभी फ़िलहाल क्लास फुल का कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास लेस पे आएंगे तो मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये बेसिक है, कम से कम पता चल जाए बिट्स क्या होते हैं और सबनेट मास्क का मकसद यह हो जाए। फिर उसके बाद क्या है? 2 की पावर h लिखा, -2 लिखा, ये फार्मूला है होस्ट बिट्स का। होस्ट माने इतनी IP आप असाइन कर सकते हैं, और -2 एक ID होगी नेटवर्क की, एक IP ले लें आप होस्ट ब्रॉडकास्ट के लिए, वो हमने डिटेक्शन करनी है। जितने भी नेटवर्क होंगे ना, हर नेटवर्क में अपने 2 IP को सेक्रीफाइस करना है। तो 2 की पावर h क्या है? 8 बिट जो ज़ीरो वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने उठा के 8 लिख देना, -2 कर दें। 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा? 256। और ये -2 आएगा। 256 में से -2 निकाल दें, क्या आ जाता है? 254। तो हम इस वाली IP में कितने यूज़र्स को हम IP दे सकते हैं? 254 यूज़र्स को हम IP असाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे DHCP सर्वर आएगा, तो हमें उसमें स्कोप में ये डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ असाइनिंग यूजेबल IP कितनी है? ये नंबर ऑफ़ असाइनिंग है। फिर उसके बाद जो है 254, एक IP मैंने नेटवर्क के लिए, एक IP मैंने ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ये हो गया आपके पास 254 असाइनिंग IP। आंसर नंबर 1 ये हो गया, आंसर नंबर 2 ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाए, इस तरह का चार्ट आपने फिल करना, जिसमें IP एड्रेस क्या है? 192.168.1.0 मैंने बनाया था। इसके हमने क्या करने थे? नंबर ऑफ होस्ट निकालने थे और नंबर ऑफ नेटवर्क। इसको हमने प्रेजेंटेशन पे इस तरह करेंगे, 192.168.1 लिखा, फिर सबनेट मास्क लिखेंगे, फिर इसके साथ बिट्स निकाल लें। 255 का मतलब सारी बिट्स ऑन है, 0 का मतलब सारी बिट्स ऑफ है। ये हो जाएगा इस IP के लिए होस्ट पोर्शन, जो कि 8 है, और नेटवर्क पोर्शन पे बिट्स कितनी है? 8 + 8 + 8 कितनी हो गई? 24। जो 1 है ना, इसको नेटवर्क बिट्स बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 से आगे 8 ऐड करेंगे 24। इस वजह से हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा नेटवर्क पोर्शन पे, तो यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे। इसी तरह मेरे पास बिट्स कितनी है? 8 बिट्स हैं, तो 2 की पावर, और ये जो बिट्स है ना, ये होस्ट के लिए। इस बिट से मैं जो पता लगाएगा कि मैं हर नेटवर्क पे कितने होस्ट बना सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ 8 बिट्स हैं, 8 ज़ीरो है, 8 बिट्स हो गए। 2 की पावर मैंने 8 ले लिया और -2 गया, तो मेरे पास 254 बिट्स आ गए, और वो 254 होस्ट IP आ गई, जो कि मैं असाइन कर सकता हूँ। तो कहीं भी C का और सीडर 24 होगा, तो उसका डिफ़ॉल्ट आंसर भी
254 आएगा असाइनेबल आईपी का। और नेटवर्क कितना बनेगा, 1 बनेगा। 16, 8 और 24 वाले नंबर पे नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो 1 बनेगा, क्योंकि इसमें बोरिंग 0 है। और होस्ट 2 की पावर, जहाँ जितने 0 हैं वो 2 की पावर में डाल दो, जितने भी 0 हैं। अगर 16 बिट है तो 16 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 16 0 होंगे। 16 0 का मतलब 2 की पावर पे 16 डाल दो, -2 कर दो, तो वो आपको आंसर ये दे देगा। और फिर ए में देखो कितने 0 हैं, 3 बिट में 0 आएंगे, तो 3 बिट की 0 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 बिट्स बन जाएंगी। 24 बिट्स बनेंगी तो 2 की पावर 24 -2 कर दें, नंबर ऑफ यूजेबल आईपी, असाइनिंग आईपी मुझे मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको क्लास फुल की सबनेटिंग बताई। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कोई और आईपी ले सकते हैं जिसमें नोटेशन 20 सीडर नोटेशन का है 24 हो, तो उसका यही सॉल्यूशन है। जो 0 है उसको उसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 8 बिट्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि हर पोर्शन हर ऑक्टेट्स 8 बिट्स का होता है। और इसमें 2 तरह के सबनेट मास्क में पोर्शन होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन, एक होता है होस्ट पोर्शन। तो होस्ट पोर्शन वाले जितने भी बिट्स हैं उसको हम 2 की पावर देंगे, और उसकी जगह h की जगह उतनी बिट्स रखेंगे, -2 कर देंगे, और वो आपको आंसर बिट्स में दे देगा, होस्ट में दे देगा, और वो हमारे पास यूजेबल आईपी हो जाएगी। तो इस तरह हम हर नेटवर्क पे आईपी असाइन कर सकते हैं। और 2 की पावर s का मतलब है बोरोइंग बिट्स। जब तक होस्ट में से बोरो नहीं करेंगे तो वो हम 2 की पावर 0 ही रखेंगे, और उसके साथ जो है जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ नेटवर्क के रहेंगे। अगर मैंने 1 बिट बोरो की तो 2 की पावर 1 लिखूँगा, और वो मेरे पर नंबर ऑफ नेटवर्क क्या आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो इसी तरह आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे वाली क्लास में। और उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मालूमात हासिल हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिसका लिंक मैं आगे अभी आपको भेज देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, और हैंडलर है IT स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर।